हे गाइस एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज के इस वीडियो में हम लोग आईबीपीएस क्लर्क मेंस जो कि आपका 20 जनवरी को हुआ था उसके मेमोरी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो बेसिकली मैं इसमें आपके 3 जो पजल आए थे मैं उनको डिस्कस कर रही हूँ। वैसे पजल तो काफी सारे आए थे, इसमें आपका बॉक्स बेस्ड पजल आया था, सर्कल पजल आया था एंड आपके जो रो बेस्ड पजल है उसमें एक वेरिएबल कुछ इस तरीके से था कि आपके जो बंडल हैं वो एक दूसरे को पास करे जा रहे थे, मतलब पैसे के बंडल था उसे पास करा जा रहा था एंड फिर कुछ लोग उसमें से अमाउंट निकाल देते, कुछ लोग उसमें अमाउंट डाल देते एंड प्लस उसमें ब्लड रिलेशन भी था। तो कुछ नया टाइप का पैटर्न था। इसी के संग आपको और जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे गए थे। यहाँ पे एक मिक्स वेरिएबल क्वेश्चन पूछा गया था एंड शेड्यूल बेस्ड पूछा गया था, ईयर बेस्ड था, मंथ बेस्ड था। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो थे वो आपसे यहाँ पे पूछे गए थे। तो यहाँ पे मुझे 3 क्वेश्चंस मिले हैं, मैं उनको कवर कर रही हूँ। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन याद है तो आप मुझे मेल कर सकते हो ऑन करंट अफेयर्स फंडा 1@gmail.com पर। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ करंट अफेयर्स फंडा 1@gmail.com। ओके, तो सिंपल सा है, करंट अफेयर्स फंडा @gmail.com जो है वो सर की आईडी है एंड अगर 1 आप इसमें ऐड कर देंगे तो ये आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर एंड ये जो क्वेश्चन है इसमें आपके 12 पर्सन थे और 6 जो पर्सन है वो आपके सर्कल में बैठे थे। एक सर्कल जो है था वो आपका अंदर की ओर था, इनर था, और एक जो था वो बाहर की ओर था, मतलब 2 सर्कल थे, एक के अंदर एक करके। तो बेसिकली इन्होंने यही बताया है इसमें कि 12 पर्सन है जो कि जिनके नेम गिवन है ABCD EF PQRST एंड U, और ये जो है सर्कल में बैठे हैं जिसमें 6 पीपल जो हैं वो ईच सर्कल में आएंगे एंड सारे ही पर्सन जो है वो आपका सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं एंड फिर यहाँ पे मेंशन है कि ABCDE एंड F जो है वो आपका इनर सर्कल की ओर फेस कर रहे हैं। तो इनर सर्कल अगर आप बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपका इनर सर्कल, जिसमें आपके 6 पर्सन आएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड आपका जो बाहर का सर्कल है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आएगा। और फिर इन्होंने बाहर के सर्कल के बारे में इंफॉर्मेशन ये दी थी, वाइल PQRST एंड U आर सिटिंग इन आउटर सर्कल, जबकि आपकी जो PQRST U है ये आपके आउटर सर्कल में बैठेंगे। तो PQRST एंड U ये कैसे बैठेंगे? आपके आउटर सर्कल में बैठेंगे, बाकी ABCDE एंड F जो है वो इनर बैठेंगे। इसके बाद इन्होंने ये कहा था कि E से सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B, E जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट है B के, सो E सेकंड टू द लेफ्ट है B के। तो देखो 6 पर्सन जो है वो आपके अंदर की ओर बैठेंगे, 6 बाहर की ओर बैठेंगे, राइट। तो आपने अंदर के लिए तो यहाँ पे फिक्स कर दिया कि ये सीट्स होंगी, बाहर के लिए भी आप ऑब्वियसली 6 पर्सन को इसी प्रकार से बैठाओगे। ओके, क्योंकि आप 6 पर्सन का जो डायग्राम है वो तो आप इसी तरीके से बनाओगे ना, तो इसी तरीके से जैसे आपने अंदर बनाया है वैसे ही बाहर बनाओगे। तो बाहर तो आप ये शेप नहीं बना सकते, तो आप जो यहाँ पे आपने इनर वाला सर्कल बनाया है उसी के जस्ट पीछे वाली आप सीट्स को बना दोगे। तो यहाँ पे कहा गया है कि E सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B, E जो है वो B के सेकंड टू द लेफ्ट में है। तो यहाँ पे जो E एंड B ये दोनों कैसे बैठेंगे? आपका इनर बैठेंगे, यानी कि अंदर वाले सर्कल में बैठेंगे। तो B यहाँ पर आएगा तो आपका E यहाँ पर आ जाएगा बिकॉज सेकंड टू द लेफ्ट में है। उसके बाद कहा गया है B सिट्स बिहाइंड द नेबर ऑफ A R। ओके, B सिट्स बिहाइंड द नेबर ऑफ R, B जो है वो कैसे बैठा है? R के नेबर के बिहाइंड बैठा है, यानी कि ये वाला जो पर्सन है ये किसका नेबर होगा? R का होगा। सो R का नेबर होगा तो आपका R यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। 2 कंडीशन बन रही है तो हम यहाँ पे इन दोनों ही कंडीशन को बना लेंगे। B यहाँ पर आ जाएगा, E यहाँ पर आ जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे आपके जो R है, एक बार में R हम यहाँ लिखेंगे और एक बार में R हम यहाँ पे लिखेंगे, राइट। फिर गिवन है A इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ B, A जो है वो B का इमीडिएट नेबर नहीं है। तो हम इसको लिख लेते हैं A जो है वो B का इमीडिएट नेबर नहीं है, बिकॉज आप देखेंगे B का नेबर नहीं है, यहाँ पे नहीं आ सकता, बट यहाँ पर आ सकता है, यहाँ आ सकता है। यहाँ का मतलब बाहर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, अंदर की बात कर रही हूँ। ओके, फिर कह रहे हैं देयर इज ओनली वन पर्सन बिटवीन A एंड F, सो A एंड F के बीच में आपका 1 पर्सन का गैप आएगा, राइट। तो आपका A और F कैसे आ सकता है? आप देखोगे A जो है वो यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता। ओके, A जो है वो यहाँ पे अगर आता है तो आपका F यहाँ नहीं आ सकता, F यहाँ नहीं आ सकता। इसका मतलब A जो है वो यहाँ पर आएगा और F जो है वो या तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पे मतलब या तो इस जगह पे आएगा या फिर आपका F यहाँ पर आएगा, दोनों जगह F आ सकता है। ओके, इस कंडीशन की बात करेंगे तो सेम पॉसिबिलिटी इसमें ही बनेगी कि आपका A यहाँ पे और यहाँ पे तो नहीं आ सकता, लेकिन आपका जो A है वो यहाँ पर अगर आता है तो आपका F यहाँ नहीं आ सकता और F यहाँ
नहीं आ सकता, इसलिए ए जो है वो यहाँ पर आएगा और एफ यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों ही जगह में से कहीं भी आ सकता है। मतलब ए के लेफ्ट में भी आ सकता है एक का गैप देके और ए के राइट में भी आ सकता है। फिर गिवन है पी सिट्स बिहाइंड एफ, पी जो है वो एफ के बिहाइंड है। सो आप देखेंगे पी जो है वो एफ के बिहाइंड है। सो इन फर्स्ट डायग्राम आपका जो पी है वो कहां पर आएगा, आपका जो पी है वो यहाँ पे नहीं आ सकता। ओके, अब पी यहाँ नहीं आ सकता तो आपका एफ यहाँ नहीं आएगा, इसका मतलब एफ यहाँ पर आएगा और पी यहाँ पर आएगा। एंड इस कंडीशन में आप देखेंगे तो एफ यहाँ पर आएगा एंड पी यहाँ पर आएगा। ओके, इस हिसाब से आप इसे हटा लेंगे और इसे भी हटा लेंगे। ओके, फिर आगे देखते हैं तो यहाँ पे ये कह रहे हैं सी एंड डी आर इमीडिएट नेबर, सी और डी जो है वो इमीडिएट नेबर हैं। सो सी एंड डी ये दोनों इमीडिएट नेबर हैं, तो आपका यहाँ पे आ सकता है, लेकिन अभी कंडीशन जो है वो हमारी पॉसिबिलिटी में रहेगी कि सी ऊपर आएगा या डी ऊपर आएगा या फिर सी इस जगह पर आएगा या फिर डी इस जगह पे आएगा। ओके, तो अभी हम इसे स्किप करते हैं। आगे कह रहे हैं द पर्सन हु सिट्स बिहाइंड डी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर। तो डी के पीछे जो पर्सन बैठेगा वो इमीडिएट नेबर है आर का। तो आर का इमीडिएट नेबर है वो पर्सन जो कि डी के पीछे बैठेगा, इसका मतलब डी जो है वो आर के पीछे नहीं बैठेगा, इसका मतलब डी आपका यहाँ पर आएगा एंड सी यहाँ पर आएगा। सेम इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो इस कंडीशन में तो आपका सी और डी साथ ही नहीं आ सकते, इसलिए यहाँ पे डायग्राम ही कट जाएगा, इसमें हमारा करेक्ट आंसर आएगा। सो आपका जो इनर वाला सर्कल है वो तो फिल हो चुका है। अब बाहर की बात करते हैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं देयर इज ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन यू एंड द वन बिहाइंड डी। तो खाली एक पर्सन का गैप आएगा यू के बीच में और उस पर्सन के बीच में जो कि डी के बिहाइंड बैठा है। तो यानी कि आपका जो ये वाला पर्सन है इसके बीच में और यू के बीच में एक का गैप आएगा। तो आप देखोगे यू जो है वो यहाँ भी आ सकता है और यू जो है वो यहाँ भी आ सकता है। तो अभी हम इसे स्किप करते हैं, आगे देखते हैं। गिवन है टी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, टी जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट है यू के। तो अगर यू यहाँ पे रुकता है तो आप देखोगे टी यहाँ पर आ सकता है, और अगर यू यहाँ पे रहता है तो टी जो है वो यहाँ पर आ सकता है। तो अभी आपकी कंडीशन बनकर आ रही है, तो अभी आप फिर से इसे स्किप करेंगे और यहाँ पे लिख लेते हैं कि यू के सेकेंड टू द लेफ्ट में क्या आएगा, आपका टी आएगा। फिर कह रहे हैं यू एंड क्यू सिट अपोजिट टू ईच अदर, यू एंड क्यू जो है वो एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। तो आप देखोगे अगर आपका जो यू है वो आप यहाँ पे लिखते हो तो आप क्यू जो है वो यहाँ पे नहीं लिख सकते, बिकॉज यहाँ पे आर फिक्स है। इसका मतलब यू आपका यहाँ पर आएगा एंड क्यू आपका यहाँ पर आएगा, और जैसे ही आपका यू यहाँ पर आया आपका जो टी है वो इसके सेकेंड टू द लेफ्ट में यहाँ पर आ जाएगा एंड रेस्ट जो बचेगा एस वो आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था। ये थोड़ा सा मैं ऐसा न्यू पैटर्न तो नहीं बोलूंगी, बिकॉज इसी टाइप के क्वेश्चन मैंने काफी ज्यादा इस चैनल पे कराए हैं, जिसमें आपका स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन भी था, रेक्टेंगल बेस्ड भी था एंड सर्कल बेस्ड भी था। तो ये बिल्कुल नया टाइप नहीं था, लेकिन आपका जो मेंस है उसके लेवल पे रखा गया था। मतलब लेवल जो था वो ठीक था लेकिन डूएबल था, आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अच्छा, उससे पहले हम लोग यहाँ पे इसका फेयर डायग्राम देख लेते हैं। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे इसे क्लियर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इन्होंने काफी इंटरेस्टिंग दिया था। यहाँ पे ये कह रहे थे कि आपके 12 पर्सन है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ओके, आर बॉर्न ऑन डिफरेंट डेट्स, और डिफरेंट डेट्स थी 5, 12 एंड 21 ऑफ डिफरेंट मंथ्स। जो कि मार्च मंथ गिवन थे वो थे मार्च, मई, सितंबर एंड नवंबर। तो आप देखोगे 3 डेट थी, 4 मंथ थे, तो यानी कि आपके एक मंथ में तीनों डेट का यूज होगा। इसका मतलब आप जब मार्च लिखेंगे तो यहाँ पे मार्च पहले क्या आएगा, 5 मार्च, फिर आपका क्या आएगा यहाँ पे 12 मार्च, और फिर यहाँ पे क्या आएगा आपका 21 मार्च, फिर आएगा आपका यहाँ पे मई, मई का क्या आएगा यहाँ पे 5 मार्च, फिर मई का यहाँ पे 12 मार्च, फिर मई का यहाँ पे 21 मार्च, ओके। एंड उसके बाद आप देखोगे तो नेक्स्ट फिर आपका क्या होगा सितंबर, तो सितंबर का आएगा आपका 5 मार्च, फिर सितंबर का आएगा आपका 12 मार्च, और फिर सितंबर का आएगा आपका 21 मार्च, ओके। एंड फिर क्या आएगा आपका नवंबर, नवंबर का आएगा आपका 5 मार्च, फिर नवंबर का आएगा आपका 12 मार्च, और फिर नवंबर का ही आएगा आपका 21 मार्च, ओके। देन आगे गिवन है J इज बॉर्न ऑन 5th ऑफ द मंथ हैविंग 30 डेज। तो J जो है वो किसी 5th मतलब आपका जो 5th डेट पर आएगा कौन से मंथ में, किसी ऐसे मंथ में जिसमें 30 डेज होते हैं। तो कौन सा मंथ होगा, मार्च तो 31 का होता है, मई भी 31 का होता है, सितंबर आपका 30 का होता है एंड नवंबर आपका 30 का होता है। तो आपका जो J है वो या तो आपका यहाँ पर होगा या फिर J आपका यहाँ पर होगा, ओके। ये दो कंडीशन आपकी J से रिलेटेड बन के आएंगी। फिर आगे कह रहे हैं 3 पीपल आर बॉर्न बिटवीन J एंड H, 3 पर्सन आएंगे J एंड H के बीच में। सो फर्स्ट डायग्राम में आप देखेंगे तो 1 2 3 का गैप देंगे तो H यहाँ पर आ जाएगा, एंड सेकंड डायग्राम में आप 1 2 3 का गैप देंगे तो H यहाँ भी आ सकता है, एंड 1 2 3 का गैप देंगे तो H यहाँ भी आ सकता है, मतलब दोनों जगह आ सकता है। दो कंडीशन इस पे बनेगी, तो अभी हम इसको यहीं पे ऐसे ही लिखकर छोड़ देते हैं। फिर आगे कह रहे हैं H इज बॉर्न ऑन एन ऑड नंबर डेट, H जो है वो ऑड नंबर डेट पर उसका जन्म हुआ है। तो आप देखेंगे फर्स्ट वाले डायग्राम तो ठीक है, ऑड नंबर की
डेट है, लेकिन सेकेंड वाले डायग्राम में हमारी जो दो कंडीशन बन रही है उसमें एक आपको इवन मिल रहा है, एक ऑड मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, इवन वाले को यहाँ पे कट कर देंगे। फिर आगे कह रहे हैं सी इज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर एच, सी जो है वो इमीडिएटली बिफोर है एच से, तो सी यहाँ पर आ जाएगा एंड सी यहाँ पर आ जाएगा। आगे कह रहे हैं 2 पर्सन आर बॉर्न बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में 2 पर्सन का गैप आएगा, सो आपका 1 एंड 2 का गैप करके एफ यहाँ भी आ सकता है एंड 1 एंड 2 का गैप करके एफ यहाँ भी आ सकता है। इस कंडीशन में नीचे की ओर ही आएगा एफ, 1 2 का गैप करके एफ आ जाएगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद कह रहे हैं सी इज एल्डर टू एफ, सी जो है वो एल्डर है एफ से, तो सी बड़ा है एफ से, यानी कि सी का जन्म पहले होगा, इसका मतलब सी ऊपर की ओर आएगा। तो यहाँ पे जो दो कंडीशन बन रही थी इसको हम यहाँ से कट कर देंगे और ये वाली कंडीशन को हम फिक्स कर देंगे। तो इसको यहाँ से हटा के मैं फेयर लिख देती हूँ, यहाँ पर आ जाएगा आपका F2 का गैप देके। फिर कह रहे हैं द नंबर ऑफ पीपल बॉर्न बिफोर H इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल बॉर्न आफ्टर A, तो H से पहले जितने लोगों का जन्म हुआ है उतना ही A के बाद जन्म होगा। तो H से पहले आप देखोगे फर्स्ट डायग्राम में कितने लोगों का जन्म हुआ है, सॉरी H से पहले यहाँ देखोगे आप कितने लोगों का जन्म हुआ है, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5 लोगों का हुआ है। तो A के बाद कितने लोगों का होगा, 5 लोगों का, सो 1 2 3 4 एंड 5, तो A आपका यहाँ पर आ जाएगा। सेकेंड कंडीशन में H से पहले 2 लोगों का जन्म हुआ है, तो यहाँ पे आपका A के बाद 2 लोगों का जन्म होगा। फिर कह रहे हैं 5 पर्सन आर बॉर्न बिटवीन A एंड D, A एंड D के बीच 5 पर्सन का गैप आएगा। सो आप नीचे की ओर अगर जाते हो फर्स्ट वाले डायग्राम में तो 1 2 3 4 एंड 5, 5 काउंट कर सकते हो बट D नहीं लिख सकते, तो आप ऊपर की ओर जाओगे 1 2 3 4 एंड 5, D आपका यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, इस कंडीशन में आप देखोगे तो 1 2 3 4 एंड 5, D आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर गिवन है 2 पर्सन आर बॉर्न बिटवीन डी एंड के के बीच में 2 पर्सन आएंगे। सो इन फर्स्ट डायग्राम आपका के यहाँ पर आ जाएगा, इन सेकंड डायग्राम आपका नीचे की ओर के नहीं आ सकता, बिकॉज अगर नीचे की ओर काउंट करोगे तो जे की जगह पे के आना चाहिए, लेकिन के नहीं आ सकता बिकॉज जे फिक्स है, इसका मतलब आपका के आ जाएगा सबसे टॉप पर। फिर गिवन है ई इज इमीडिएटली बिफोर बी, ई जो है वो इमीडिएटली बिफोर आएगा बी से, तो ई जो है वो इमीडिएटली बिफोर आएगा बी से, इसको हम लिख लेते हैं बिकॉज दो कंडीशन है आपकी फर्स्ट डायग्राम में 12 और 21 की, इसमें भी 12 और 21 की, एक मार्च में और एक नवंबर में। एंड इस कंडीशन में आप देखेंगे तो यहाँ सेकेंड वाले डायग्राम में उसमें भी आपकी दो कंडीशन है, एक तो सितंबर के 12 और 21 की और एक नवंबर के 12 और 21 की, तो अभी स्किप करते हैं। आगे गिवन है बट इन द मंथ हैविंग 30 डेज, तो ई इज इमीडिएटली बिफोर बी, ई जो है वो बी से इमीडिएटली बिफोर आएगा लेकिन उस मंथ में जिसमें 30 डेज है, तो ई जो है वो बी से पहले आएगा लेकिन उस मंथ में जिसमें 30 डेज है, तो इस कंडीशन में तो आपका ई एंड बी यहाँ आना चाहिए। ओके, एंड इस कंडीशन की बात करते हो तो आपका ई और बी जो है वो यहाँ भी आ सकता है एंड ई एंड बी जो है वो आपका यहाँ भी आ सकता है, दोनों जगह पे आ सकता है। तो फिर आगे देखते हैं गिवन है द नंबर ऑफ पीपल बॉर्न आफ्टर बी इज मोर देन 1, तो आपके जो नंबर ऑफ पर्सन है वो बी के बाद जो पैदा हुए हैं वो एक से ज्यादा है, यानी कि आपका फर्स्ट डायग्राम यहाँ पे कट जाएगा बिकॉज इसके बाद तो एक भी पर्सन का जन्म नहीं हुआ है, जबकि हमको एक से ज्यादा पर्सन जो है वो बी के बाद चाहिए, तो इसको यहाँ से हटा देंगे। और ये जो हमारी पॉसिबिलिटी बन रही थी ई एंड बी की, तो यहाँ पे बी जो है सबसे नीचे नहीं आएगा, इसका मतलब ई यहाँ पे और बी यहाँ पर आएगा। फिर कह रहे हैं एम इज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर जी, एम जो है वो जी से इमीडिएटली बिफोर आएगा, सो एम आ जाएगा यहाँ पे, ओके, एंड जी आ जाएगा सबसे लास्ट में, एंड रेस्ट जो बचेगा आई वो आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बन के आएगा। सो क्वेश्चन जो है वो भी ये भी ज्यादा टफ नहीं था, एंड यहाँ पे मैं इसका फेयर आपको सॉल्यूशन दिखा देती हूँ। ये जो फेयर डायग्राम था इसके एमसीक्यूज जो थे वो काफी इजी थे, जैसे कि ऐसा पूछा गया था कि ई को कौन सा मंथ दिया गया है, या फिर आई एंड बी के बीच में कितने लोगों का जन्म हुआ है, फिर के बाद के तुरंत बाद किसका जन्म हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चंस जो थे वो पूछे गए थे। सो आप जब इसको सॉल्व कर लेते हो मेन अपने जो क्वेश्चन होता है उसको या पजल को, तो फिर आप एमसीक्यूज तो जल्दी ही आंसर कर लेते हो। चलो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पे कहा गया है ए बी सी डी ई एंड एफ वर्ड बॉर्न इन डिफरेंट ईयर्स, एंड डिफरेंट ईयर्स जो है वो ये है 1946, 1958, 1963, 1971, 1994 एंड 2006, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, एंड ऑल ऑफ देम लाइक डिफरेंट कलर्स व्हाइट, रेड, येलो, ऑरेंज, पिंक एंड ब्लैक। आई गिवन है एवरी कैलकुलेशन शुड बी बेस्ड ऑन बेस ईयर 2019, तो 2019 को हमें बेस ईयर मान के चलना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एज काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1946, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1958, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1963, ओके, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1971, फिर आ जाएगा आपका 1994 एंड फिर आ जाएगा आपका 2006। ओके, अब इनके एज को अगर फाइंड करते हो 1946 के अकॉर्डिंग, तो कैसे फाइंड करना है मैंने आपको बताया था, 10 के मल्टीपल में चला करो, तो 46 से 50 बनाओगे तो 4 आ जाएगा, 4 इयर्स बचे। फिर 50 से लेके 2000 तक कितना हो गया आपके 50 साल हो गए, और फिर आ गया 19, इन्हें ऐड करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 73। सो यहाँ पे इसकी जो एज है वो कितनी होगी, वो होगी 73।
ओके 58 के लिए अगर आप देखते हो तो 2 लिखेंगे 60 तक आने तक, और उसके बाद आ जाएगा 40 एंड देन 9। तो 9 एंड 2 यहाँ पे देख सकते हो कितना हो जाएगा, 4 5 6 और 1 7, सॉरी 9 10 और 1 11, सॉरी 4 5 और 1 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 61। ओके एंड फिर 58 एंड 63 में 5 का गैप है, तो आप 5 माइनस कर दो डायरेक्ट, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 56। फिर 63 और 71 में कितने का गैप है, तो यहाँ पे गैप है आपका 7 और एक 8 का, तो 8 इसमें से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 48। 71 एंड 94 में काफी ज्यादा गैप है, तो हम इसे काउंट कर लेते हैं। 94 से आपको 2000 बनाना होगा, तो 6 आएगा एंड फिर 19, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 25। और बाकी 6 से 19 काउंट करोगे तो कितना आएगा, ये तो सीधे सीधा काउंट कर लोगे 13 आ जाएगा। ओके तो इस तरीके से आप एजेस को काउंट करोगे। फिर गिवन है डी वाज बोर्न इन अ ईयर बिफोर 1963। डी जो है वो 1963 से पहले पैदा होता है, तो डी जो है वो या तो यहाँ पर आएगा या फिर डी आपका यहाँ पर आएगा। ओके फिर गिवन है सम ऑफ डी एंड द वन हु लाइक्स ब्लैक इज 86। तो आपका जो सम आएगा डी का और उस पर्सन का जिसको ब्लैक पसंद है उसका सम 86 होगा। तो इन फर्स्ट डायग्राम आपका जो डी का ईयर है वो 61 है, तो अगर 86 में से हम 61 को माइनस करते हैं तो 25 आएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, ब्लैक आना चाहिए। एंड इस कंडीशन की बात करते हो सेकंड वाले की, तो यहाँ पे 73 गिवन है, सो 86 में से अगर 73 माइनस करते हो तो 13 आएगा, तो यानी कि इस कंडीशन में ब्लैक किसको मिलेगा, सबसे नीचे वाले पर्सन को। ओके फिर आगे देखते हैं, तो गिवन है दैट वन हु लाइक्स पिंक वाज बोर्न इन एन इवन नंबर ईयर। तो पिंक वाला जो पर्सन है वो इवन नंबर ईयर में पैदा होगा, तो इसकी पॉसिबिलिटी बनकर आएंगी, तो हम लिख लेते हैं इवन ईयर। ओके फिर आगे कह रहे हैं डी डज नॉट लाइक पिंक, लेकिन डी को पिंक नहीं पसंद है। फिर गिवन है बी इज एल्डर देन द वन हु लाइक पिंक। तो बी जो है वो एल्डर है किससे, जिसको पिंक पसंद है। आगे कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ बी एंड सी इज 5 ईयर। तो बी और सी के बीच में आपका जो गैप है वो 5 साल का है। उसके बाद गिवन है बी वॉज बॉर्न इन एन ऑड नंबर। बी जो है वो कहां पर आएगा, वो ऑड नंबर ईयर पर आएगा। फिर कह रहे हैं सी एंड बी डू नॉट लाइक व्हाइट। सी और बी को क्या नहीं पसंद है, व्हाइट नहीं पसंद है। आगे कह रहे हैं द सम ऑफ एज ऑफ एफ एंड द वन हु लाइक येलो इज 81। तो एफ एंड येलो इनको क्या पसंद है, सॉरी इनको अगर ऐड करेंगे तो 81 मिलेगा। फिर ई लाइक्स ऑरेंज, ई को ऑरेंज पसंद है। ओके एंड इज एल्डर टू ए, और ये ए से एल्डर है, तो यानी कि ये ऊपर की ओर आएगा, ए नीचे की ओर आएगा। ओके अब हम इन्हें फिक्स करते हैं, तो फिक्स करने के लिए हम लोग पिंक को अगर पिक करते हैं तो पिंक जो है वो इवन नंबर ईयर में आएगा। सो इवन नंबर ईयर में आएगा, तो आप देखोगे आपका जो पिंक है वो 1946 में तो आ नहीं सकता। मैं फर्स्ट डायग्राम की बात कर रही हूँ, 1946 में नहीं आ सकता बिकॉज उसके ऊपर यहाँ पे गिवन है कि बी आएगा, तो पिंक यहाँ पे नहीं आ सकता। पिंक यहाँ नहीं आ सकता, यानी कि आपका इस जगह पे जस्ट अ सेकेंड मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। ओके तो अगर पिंक यहाँ पर आता है तो आप देखोगे जैसे ही आपका जो पिंक यहाँ पर आता है तो यहाँ पे मना करा गया है कि डी को पिंक नहीं दिया जाएगा, तो इस वजह से पिंक यहाँ नहीं आएगा। यहाँ पे पिंक आ नहीं सकता बिकॉज ये ऑड है, ये भी ऑड है, ये जो है वो इवन है, लेकिन यहाँ पे ब्लैक फिक्स है, तो आपका जो पिंक है उसकी एक कंडीशन बनती है यहाँ पे आने की। इस कंडीशन की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ तो पिंक आएगा नहीं, यहाँ पे पिंक आ सकता है, इसके अलावा आपका पिंक यहाँ पर आ सकता है, तो ये दो कंडीशन बन रही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एक जगह पिंक यहाँ लिख सकते हैं और एक पॉसिबिलिटी में हम पिंक यहाँ लिख सकते हैं। ओके ये दो कंडीशन आपकी बनके यहाँ पे आ सकती है, तो इसको हटा देते हैं, पिंक को हम फिक्स कर चुके हैं। पिंक के ऊपर बी आएगा, सो पिंक के ऊपर बी आएगा। अच्छा अब इस वाली कंडीशन में यहाँ आप देखोगे पिंक के ऊपर बी आएगा, तो पिंक के ऊपर बी कैसे जाएगा, यहाँ पे तो डी फिक्स है, इसलिए ये कंडीशन कट जाएगी। ओके इसमें या फिर इसमें करेक्ट आंसर आएगा। फिर गिवन है बी जो है उसको क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा, ऑड नंबर का ईयर मिलेगा। ओके सो ऑड नंबर का मिलेगा, तो आप देखोगे बी जो है वो उसको 1963 मिल सकता है, 1971 मिल सकता है, दो कंडीशन है, अभी स्किप करते हैं। फिर गिवन है सी एंड बी को व्हाइट नहीं पसंद है। अच्छा एक चीज और भी कही गई है, यहाँ पे बी एंड सी में जो है वो 5 का गैप आएगा। सो आप देखो 5 का गैप जो है वो कैसे गिवन है, एजेस में। तो आप देखोगे खाली ऐसे ही अगर आप इसको ट्राई करोगे तो आपको पता चल जाएगा, एक 61 और 56 ये दोनों नंबर ऐसे हैं जिसमें आपका 5 का गैप है, क्योंकि 73 से अगर 5 प्लस या 5 माइनस करोगे तब भी आपका जो नंबर है वो निकल के नहीं आएगा, एज वो निकल के नहीं आएगी, क्योंकि 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 68 आएगा, और 5 प्लस करोगे तो आपका कितना आएगा, 78 आएगा, जो कि नहीं गिवन है। लेकिन अगर आप 61 में से 5 माइनस करते हो तो आपका क्या आएगा, 56 आएगा। इसके अलावा भी आपका कहीं भी 5 का गैप देखने को नहीं मिलेगा, तो यानी कि यही दो जगह ऐसी हैं जहां पे आप क्या दोगे, बी और सी को दोगे, लेकिन यहाँ पे तो डी फिक्स है, इस वजह से आपका ये भी कट जाएगा, इसमें हमारा करेक्ट आंसर आएगा। अब बात आती है किसको भी
कहाँ पे बी दिया जाएगा और कहाँ पे सी दिया जाएगा, राइट। या तो यहाँ पर बी दिया जाएगा या फिर यहाँ पे सी दिया जाएगा, या फिर यहाँ पे बी दिया जाएगा या फिर यहाँ पे सी दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है कि बी को ऑड मिलेगा, सो बी को ऑड मिलेगा, इसका मतलब बी जो है वो नीचे आएगा और सी जो है वो ऊपर आएगा, बिकॉज आप देखोगे ऑड जो है वो क्या है 1963। ओके, तो आपका बी नीचे की ओर आएगा और सी ऊपर की ओर आएगा, तो बी को हम यहाँ लिख देंगे एंड सी को हम इसके ऊपर लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कब ये ऑड और इवन ईयर को ले रहे हैं और कब एज को ले रहे हैं। यहाँ पे जो ऑड और इवन की बात चल रही है वो ईयर की चल रही है, जैसे कि यहाँ कहा गया है बी वॉज बोर्न इन एन ऑड नंबर ईयर, राइट। तो इन चीजों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आप इन चीजों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसे हटा देंगे, पिंक के ऊपर बी आएगा, हटा देंगे। सी एंड बी को व्हाइट नहीं पसंद है, तो इन दोनों को व्हाइट नहीं पसंद है, तो व्हाइट या तो यहाँ पर आएगा या फिर व्हाइट यहाँ पर आएगा। इसको हटा देते हैं। एफ प्लस येलो इज इक्वल टू 81, तो अभी हम इसे स्किप करते हैं बिकॉज अभी हमारा एफ फिक्स नहीं है। फिर गिवन है ई को जो है वो ऑरेंज मिलेगा, सो ई को ऑरेंज मिलेगा तो ऑब्वियसली ई यहाँ पर आएगा एंड ऑरेंज यहाँ पर आएगा। जैसे ई यहाँ पे और ऑरेंज यहाँ पर आएगा, व्हाइट की कंडीशन यहाँ से कट जाएगी और व्हाइट यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट गिवन है ई जो है वो आपका ए के ऊपर आएगा, इसका मतलब ए या तो यहाँ पर आएगा या फिर यहाँ पर आएगा। तो अभी इसे रुकते हैं और इसको देखते हैं। यहाँ पे गिवन है एफ प्लस येलो इज इक्वल टू 81। एफ और येलो का जो आपका प्लस करेंगे या उसका जो सम करेंगे तो वो 81 आएगा। तो आपका जो येलो है वो या तो 61 पर आएगा या 56 पर आएगा। तो अगर आप देखोगे 81 में से अगर आप 61 माइनस करते हो तो आपका 20 आना चाहिए। यहाँ पे कहीं भी 20 एज होनी चाहिए, बट 20 एज मेंशन नहीं है। अगर आप 56 माइनस करते हो 81 में से तो यहाँ पर कितना आ जाता है आपका 25। सो 25 आ रहा है तो ये ठीक है, 25 आपकी एज गिवन भी है, तो यानी कि एफ की जो एज है वो 25 होगी और जो येलो है वो कहां पर आएगा, वो आएगा आपका 56 नंबर पे। ए जो है वो यहां पर आ जाएगा, रेस्ट जो आपका कलर बचेगा वो यहां पर आ जाएगा जो कि है आई थिंक रेड, तो रेड आ जाएगा सी को। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो आंसर क्वेश्चन है वो यहाँ पे सॉल्व होगा। इसका फेयर सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देती हूँ। सो ये है यहाँ पे इसका फेयर सॉल्यूशन, आप इसे व्यू कर सकते हैं। सो अगर आपके पास मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं सो यू कैन मेल मी। यहाँ पे जो ये मेल आईडी लिखी है करंट अफेयर्स फंडा, इसमें आगे आप 1 लगा लीजिएगा, करंट अफेयर्स फंडा 1@gmail.com। तो यहाँ पर आप मुझे क्वेश्चंस को मेल कर सकते हैं। इसी के संग आपको और जो वीडियोस चाहिए, जो अभी फर्दर एग्जाम्स आ रहे हैं यूपी पुलिस एंड स्टेट गवर्नमेंट के, जो यूपी SSC कंडक्ट कराता है, तो उसके जो रीजनिंग के सेक्शंस है उनको भी मैं यहाँ पे आपके पूरे पेपर्स को कवर करूंगी, तो आप मुझे यहाँ पे मेल कर सकते हैं। सो इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। इसी के संग हम जो नए टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको लेकर यहाँ पे मिलते रहेंगे। कुछ प्लेलिस्ट को यहाँ पे ऐड करा गया है, सो आप यहाँ जाके इसे व्यू कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे, और कभी नोटिफिकेशन ना मिले तो आप चैनल को विजिट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।